अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। मतलब क्या चीज़ें हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन किस तरह है, इसके अलावा डिफिनीशन भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा वर्किंग जो है किस तरह वर्किंग करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और लास्ट में हम इसकी जो एप्लीकेशन है, यूजेस है, वो भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन जो है ये आप लोग के कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद अगर आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन का पता नहीं है तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है, तो वो भी आप लोग इसके साथ सीख लें। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो स्टार्ट लेते हैं किस चीज़ से, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सेल है किस तरह, किस चीज़ से बना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। असल में कंस्ट्रक्शन जो है ये डिफिनीशन के बाद लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मैंने पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ना, डिफिनीशन भी उसके बाद हम करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये है किस तरह, उसके बाद एक एक चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं उस सेल को बनाता हूँ। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंस्ट्रक्शन से मुराद कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास टैंक, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये है हमारे पास ये, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की है। आप लोगों को यहाँ पे लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये इलेक्ट्रोड जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के साथ? यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये बैटरी के टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस इलेक्ट्रोड को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है जिस इलेक्ट्रोड पे उसको हम एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये हमने क्या किया, इसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है हम इसको इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं, डूब करते हैं, इसमें डीप करते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। क्या है ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक टैंक है, टैंक में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, उसमें दो इलेक्ट्रोड हमने डीप किए हुए हैं, उस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट की है। जिसकी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड को हमने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और कैथोड को हमने बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब हम आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक बार डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इस सेल की डिफिनीशन कुछ इस तरह है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए रिडॉक्स रिएक्शन एंड ब्रिंग ए केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सच ए सेल इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन से रिएक्शन होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, एक को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हम एनर्जी देंगे उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से हम करंट पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, वो कंप्लीट होगा जब हम करंट पास करेंगे। और जब केमिकल चेंज आएगा किस चीज़ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग अ चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक टाइप है किस चीज़ का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में एंड में मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स है। एक को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक है गैल्वानिक सेल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस डिफिनीशन से हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे ये टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, ये एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सच अ सेल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक। इसके अलावा आप इसको इस तरह अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज़ कैरी आउट बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। तो यही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसको यहाँ पे बुक में इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इन ए फ्यूज और मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये है कि जब हम करंट पास करते हैं उसके बाद जो यहाँ पे केमिकल की ब्रेक डाउन होती है, स्प्लिटिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन होना। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है। ठीक। अब ये है इसकी डिफिनीशन। इसके बाद यहाँ पे हम वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग कुछ इस तरह है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें तो यहाँ पे केमिकल जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पे सपोज़ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? NaCl है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह कारोबार होता है कि टू NaCl है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन कुछ इस तरह होती है कि 2Na प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि दो हमारे पास सोडियम आयन है, दो हमारे पास क्लोरीन आयन है। अगर ये इस तरह होता, सपोज Cl2 जो है, तो ये फिर आयन नहीं है, ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है।
क्या है, मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7 और एक यहाँ पे जो गेन किया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, 8 कहते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी 8 हो गए। तो इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस तरह 2 क्लोरीन है हमारे पास, तो इसी वजह से हम 2 क्लोरीन लिखते हैं। अगर इस तरह होता Cl2 तो इसका मतलब ये होता कि 1 Cl है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसी दूसरी Cl से, तो ये हमारे पास फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 हमारे पास क्लोरीन आयन है, 2 हमारे पास सोडियम आयन है। तो मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिटिंग हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारे पास सोडियम है, और जो नेगेटिव चार्ज है ये क्लोरीन है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जो ही ये स्प्लिट अप हो जाता है, स्प्लिट अप, फिर यहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मोशंस जो है स्टार्ट कर देता है, मतलब उस साइड की तरफ जाता है जो उसका रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड है। किस तरह रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जाएगा किधर, यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो इसको हम एनोड कहते हैं, जितनी भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ इस साइड पे आना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो मोशन स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे जो कैथोड है इसकी तरफ मोशन स्टार्ट कर देता है, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जब इधर ही आते हैं, सपोज़ क्लोरीन इधर ही आ गया, एनोड की तरफ आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, 2Cl होते हैं, 2Cl। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस किए या रिमूव किए या लूज किए, 2E, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए थे वो चले गए। यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा Cl2, ठीक। पहले मतलब इस तरह थे, इस तरह, और बाद में फिर इस तरह बन गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने लूज़ किए, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो अलग डिफिनीशन है। लेकिन यहाँ पे लूजिंग एंड इन टर्म ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग की बात अगर करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और जब कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा एक अदर रूल जो था कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले मनफी में था, माइनस में था, और -1 है, अब यहाँ पे 0 पे आ गया, तो माइनस जो है वो 0 से कम है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ हुआ। और जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद ये सोडियम जो होता है, सोडियम जब इस साइड पे आता है तो क्या करता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम गेन कर लेता है। सोडियम 2 सोडियम है हमारे पास, प्लस यही 2 इलेक्ट्रॉन है इसने गेन किए, और हमारे पास सोडियम एटम बन गया, 2, हमारे पास 2 सोडियम एटम बन गए, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे कौन सा हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, या डिक्रीज द इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले प्लस में था, +1 था यहाँ पे, ठीक। अब वो यहाँ पे 0 हो गया, तो +1 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। तो फिर भी इस रूल से हम इसको इस तरह डिफाइन कर, इस रूल, ये रूल जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। अगर आप डिफ़ाइन करते हैं कि दी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर ओवरऑल हम देखें, यहाँ पे 2 सोडियम है प्लस 2 क्लोरीन आयन है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में, आपको क्या मिलते हैं, 2 सोडियम जो न्यूट्रल है, जो एटम है, प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, ये ओवरऑल रिएक्शन है।
तो यहाँ पे जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड पे आता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये है जी इसका वर्किंग, इस तरह ये वर्क करता है। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। फर्स्ट वन एप्लीकेशन तो ये है कि इस सेल से हम बैटरी जो है उसको चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? इस सेल से हम बैटरी चार्ज करते हैं, जो बैटरी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जिंग ऑफ द लीड स्टोरेज बैटरी। इसके अलावा जो दूसरा एप्लीकेशन है, सेपरेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम ए मेटालिक कंपाउंड। सपोज हमारे पास मेटालिक कंपाउंड है, उसमें हम जो है मेटल जो है सेपरेट करते हैं। किस चीज़ के थ्रू? ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल की वजह से हम उसको अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कंपाउंड से। इसके अलावा मैन्युफैक्चर होती है किस चीज़ का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का। इस चीज़ का एक्सट्रैक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन एप्लीकेशन है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी यूज फॉर दी प्यूरिफिकेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल लाइक कॉपर। मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये चंद एप्लीकेशन है इसका, ये आप लोग खुद लिखिए। ये आप लोग के कोर्स में भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे फिर कंफ्यूज होते हैं कि हम क्यों इस बैटरी को इस पे काम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने आप लोग के साथ 3-4 शेयर किए क्योंकि आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।